हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक देयर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस की। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस भी यूपीएससी की तरह ही एक बहुत ही मेन एग्जाम है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स देना पसंद करते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसके भी होते हैं। बट मैं यहाँ पे बता दूं कि थोड़ा सा डिफरेंस है बस दोनों एग्जामिनेशंस में, अदरवाइज थोड़ा पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे आपको यूपी स्पेशल देखने के लिए मिलता है इंस्टेड ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, कौन से बुक्स आपको लेने हैं, किस राइटर का आपको बुक पढ़ना है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे आज जानने के लिए मिलेंगी। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू जस्ट नोटिफाई यू कि मैंने इनको दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज किया है। वहाँ का क्वालिटी काफी अच्छा होता है, वो लोग काफी अच्छे से, इवन इफ यू विल गो देयर, तो आप जब बात करेंगे तो आप जानेंगे कि वो किस तरीके से आपको समझाते भी हैं, बताते भी हैं। तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नेचर है। सो इफ यू विल विजिट देन यू विल रियलाइज एंड यू विल नो कि किस तरीके से वो लोग बुक्स को बताते भी हैं और समझाते भी हैं, और क्वालिटी भी वो लोग A1 देते हैं। तो क्वालिटी का कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है, A to Z। यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं, धीरे-धीरे करके एक-एक बुक्स देखते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देन आपका यूपी स्पेशल हो गया। वो सारों इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए एंड स्पेशली आपका प्रीलिम्स में आपका जीएस पोर्शन हो गया और सीसेट हो गया। तो इनको कवर करने के लिए हमें कौन से बुक्स रिकमेंडेड हैं, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूपी पीसीएस का सिलेबस। तो एक छोटा-सा बहुत ही पतला-सा बुकलेट है। इसमें क्या है कि आपको पूरा सिलेबस डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले तो देखो यूपी पीसीएस के बारे में पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस क्या है, कैसे कंडक्ट कराता है, कौन-कौन से आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ने के लिए होता है, आपको किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं, करंट अफेयर्स पर फोकस करना होता है। इसमें वो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, निबंध हो गया आपका, सामान्य अध्ययन 1 हो गया, यानी कि जीएस पेपर 1 हो गया, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करके दी जाती हैं। आपका सिलेबस टोटली इसमें एलाबोरेट फॉर्म में आपको दिया जाता है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आखिर आपको किस तरीके से सिलेबस को पढ़ना है। जब आप सिलेबस को जान लेते हैं, फिर हम आप एक-एक करके बात करते हैं आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलता है। हिस्ट्री में आपके मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो मॉडर्न इंडिया को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके लिए आपका स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए। तो ये आपके पूरे मॉडर्न इंडिया को कवर कराने में हेल्प करेगा। आपके एंशिएंट के लिए आपको ये वाली बुक दी जाती है, जो कि आपके आर.एस. शर्मा की बुक है, काफ़ी अच्छे राइटर हैं। इसके बाद मीडिएवल इंडिया के लिए आपको सतीश चंद्रा की बुक प्रोवाइड की जाती है। ये देखिए। क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो आपके जीएस पेपर 1 में ही ज्योग्राफी आपको देखने के लिए मिलता है। जीसी लियोंग की ये बुक है। जीसी लियोंग की ज्योग्राफी की बुक काफ़ी अच्छी है एंड इवन मैं आपको बता दूँ कि देखो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आपको इससे मेंस में भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एंड प्री में भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हो जाता है एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए हो जाता है। बाकी आपका जो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, वो माजिद हुसैन की बुक कंप्लीट करती है। ये देखिए। तो ये दोनों बुक्स मिल करके आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, जो कि आपका फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, उसको कवर कराते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी। नेक्स्ट है आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होता है। तो नितिन सिंघानिया की ये बुक है, काफ़ी अच्छी है, रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ये देखिए कितनी कलरफुल बुक है ये वाली, बहुत अच्छे से इसको लिखा गया है। नेक्स्ट आपका है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अगेन जीएस पेपर 1 में आता है। तो ये आपका इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस से मान लीजिए दोनों को साथ में ही पढ़ना होता है। ये देखिए। इससे आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो मेंस में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा पूरी सोसाइटी को समझने में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं एथिक्स को। एथिक्स आपका जीएस पेपर 4 में आता है। इकलौता सब्जेक्ट है, आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी प्रोबेबिलिटीज हाई होती हैं स्कोर करने की, वो आपके जीएस पेपर 4 में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होता है, आपको बस ध्यान से पढ़ना होगा इसको। ये देखिए। तो यहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके जीएस पेपर 3 की, जिसमें आपका सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस। ये देखिए। देखो, जो भी आपका पोर्शन होगा स्टैटिक वाला, जो भी टर्म्स होंगे, चीज़ें होंगी, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएँगी। लेकिन जो भी आपका करंट अफेयर्स होगा, उस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ऑलमोस्ट उसमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपको न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना। करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़िएगा। गवर्नेंस इन इंडिया, एम लक्ष्मीकांत की ये बुक है, और गवर्नेंस आप जानते हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आपने नाम भी सुना होगा इनका। तो ये देखिए। नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत अगेन। तो इस बुक में
जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे ना, तो आपको प्रीलिम्स में या फिर मेंस में कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको ध्यान से पढ़िएगा। पूरा पॉलिटी इसमें कवर करके दिया हुआ है आपको। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड फिजिक्स हो गया। वही लूसेंट का बुक आपको पूरा कंप्लीट करा देगा, और आपने पढ़ भी रखा होगा, तो आपको सिर्फ रिवीजन का नीड है और थोड़ा सा एडवांसमेंट का नीड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए आपको विजन का ये छोटा सा बुकलेट दिया जाता है, ये आपको हेल्प करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट करने में। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जीएस पेपर 3 के हैं, एंड ये भी आपका जीएस पेपर 3 का ही है। इंटरनल सिक्योरिटी को हेल्प करने में ये बुक आपकी, इंटरनल सिक्योरिटी को कवर करने में ये बुक आपकी ज्यादा हेल्प करेगी। ये देखिए, और ये आपको जो है साइंस एंड टेक, अगेन इन जीएस पेपर 3। ये देखिए, साइंस एंड टेक से मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा थिक बुक है, मोटी बुक है, तो यहाँ से आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है। आप बेसिकली फोकस कीजिएगा करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में जो चल रहा होगा उस टॉपिक को यहाँ से पढ़िएगा, एंड थोड़ा सा ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा, उनमें जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए उस बेसिस पे कीजिएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक से प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ मेंस पे फोकस किया जाता है, तो सिर्फ मेंस में इससे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगा करके आप चीज़ों को स्मार्टली डील कीजिएगा। ये आपको हो जाता है एनवायरनमेंट को कवर करने के लिए अगेन करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नीडेड है, आप इससे पढ़ लेंगे, बट करंट अफेयर्स अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। और ये आपका इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। ये देखिए, तो ये आपके टोटल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जीएस पेपर 3 के। ये आपका जीएस पेपर 3 के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, और ये जो थे आपके इंडियन पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस इन इंडिया हो गया, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ये डिजास्टर मैनेजमेंट आपका हो जाता है जीएस पेपर 3 का सब्जेक्ट, और जबकि ये तीनों आपके हो जाते हैं जीएस पेपर 2 का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट में बात करती हूँ यूपी स्पेशल की। अब स्पेशल आपके एग्जाम पेपर्स होंगे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए बुक दी जाती है आपको, जो कि आपके पेपर नंबर 5 एंड 6 के लिए है। इसमें आपको यूपी से रिलेटेड हर वो चीज़ें मिलेंगी जानने के लिए जो कि आपको ज़रूरी होंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई एम टेलिंग यू कि आप इनको इतने ध्यान से पढ़े ना पड़े, बट प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। मीन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसे के लिए आपको ये बुक हेल्प करेगी आपके ऐसे को कंप्लीट कराने के लिए, दिशा पब्लिकेशन की। सामान्य हिंदी के लिए ये बुक आपको सामान्य हिंदी को कवर कराने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आपके यूपी पीसीएस के लिए सॉल्व पेपर्स हैं, जो कि आपको बताएंगे कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे आपको डायग्राम की हेल्प से बताना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है। इस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे और आपको प्रैक्टिस करने में भी हेल्प करेंगे। जीएस और सीसेट दोनों के लिए आपको ये सॉल्व पेपर्स दिए जाते हैं, दोनों को कवर करने के लिए। इससे आपका प्रीलिम्स अच्छे से कवर हो जाएगा। ये देखिए, इसमें पहले आपको यहाँ पे दिया गया कि एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन है, वहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको दिए गए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी इस चीज़ में, इनको पहचानने में और इनको कवर करने में। ये आपका कट एंड ड्रॉ हो जाता है, ये आपको हेल्प करेगा मैपिंग में, और ऑब्वियसली ज्योग्राफी में आपको मैपिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। एटलस आपको हेल्प करेगा ज्योग्राफी को समझने में, और जब आप एटलस से पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सीसेट के लिए, स्पेशली सीसेट के लिए आपको ये बुक प्रोवाइड की जाती है अरिहंत की। सीसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट देखो क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको फिर भी बहुत अच्छे से करके आना है, क्योंकि आपको कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है। तो ये वो सारी बुक्स है जो कि आपके यूपी पीसीएस को कवर कराने में हेल्प करेंगी। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी आपके अदर बुक्स हो गई, लाइक विजन हो गया या फिर कोई भी हो गया, तो उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो इसी चैनल पर आप जाकर देखिएगा, आपको वो भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।